So, good morning, all of you, and welcome to the live classes of Skype हिंदी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अच्छा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ठीक से दिखाई दे रही हूँ, बोर्ड आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग सुन भी पा रहे हैं, then there is no problem, we can start with the class। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को याद होगा पिछले दिन मैंने आप लोगों को आपके टेक्स्ट का टर्म 1 का सिलेबस दिया था और आज जो मैं है आप लोगों को आपका व्याकरण का सिलेबस प्रोवाइड करने वाली हूँ। वो वीडियो YouTube पर भी अपलोडेड है। अब मैंने अभी तक ई पोर्टल में उसको ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं जल्दी ही कर दूँगी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं वहाँ से। और आज जो है मैं आप लोगों के ग्रामर का सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रही हूँ, ठीक है। सब कोई अपने कॉपी पेन्स निकाल लीजिए, मैं आप लोगों को आपका सिलेबस देने वाली हूँ। हैप्पी दशहरा तनाज, सेम टू यू एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं रामायण का व्याकरण का दोनों सिलेबस आज देने वाली हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले व्याकरण का लिखते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, देख पा रहे हैं। थोड़ा ऊपर भी लिखेंगे फिर भी दिखाई देगा ना, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखिए। ये जो नंबर है ये सीरियल नंबर्स दे रही हूँ, ये चैप्टर नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको सीरियल नंबर के तौर पर ही आप लिखें, ये चैप्टर नंबर नहीं है। चैप्टर के नेम्स लिख रही हूँ, नंबर्स आप लोग किताब से देख लीजिएगा। भाषा विचार, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ण विचार, भाषा विचार, फिर है वर्ण विचार। उसके बाद नेक्स्ट है शब्द भंडार, शब्द भंडार। उसके बाद नेक्स्ट है संज्ञा, और उसके बाद है लास्ट में लिंग, ठीक है। संज्ञा के बाद है लिंग। क्या क्या बोला? भाषा विचार, वर्ण विचार, शब्द भंडार, संज्ञा, लिंग। यही 5 चैप्टर पीटी और टर्म से मिला के हम लोगों का जो है सिलेबस है टर्म 1 के लिए। ये हो गया व्याकरण। इसके बाद है बाल रामायण, या रामायण जो भी है, आप लोगों का जो रामायण का पुस्तक है उसका सिलेबस है नेक्स्ट, नोट इट डाउन। उसके बाद मैं थोड़ा हट जाऊंगी बोर्ड से। अवधपुरी में राम, अवधपुरी में राम। उसके बाद नेक्स्ट है जंगल और जनकपुर, जंगल और जनकपुर। उसके बाद नेक्स्ट है
दो वरदान, ठीक है। नंबर 4 है राम वनगमन, ठीक है। नंबर 5 है चित्रकूट में भरत, ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आयुष? वाई आर यू स्पीकिंग इन बंगाली? सभी तो हैं कॉल में, कौन कौन है? आप भी हैं कॉल में, जोईता है, विनायक है, अनन्या है, तनाज है, फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? Nobody around, who told you? Everybody is there. चलिए बोर्ड थोड़ा एडजस्ट कर दिया है। हाँ विनायक, ठीक है। ये वीडियो आपका YouTube में भी अपलोड हो जाएगा, इसलिए आप लोग वहाँ भी सिलेबस देख लेंगे। तो आप लोगों का वसंत का सिलेबस था बचपन, नादान दोस्त, वह चिड़िया जो, साथी हाथ बढ़ाना, ऐसे ऐसे, टिकट एल्बम, ठीक है बेटा। मैंने देख लिया है, आप लोग कम ही स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने यहीं से देख लिया है कौन कौन प्रेजेंट है। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमारा जो सिलेबस है फॉर वसंत टर्म 1, बचपन, नादान दोस्त, वह चिड़िया जो, साथी हाथ बढ़ाना, ऐसे ऐसे, टिकट एल्बम। बचपन, नादान दोस्त, वह चिड़िया जो, साथी हाथ बढ़ाना, ऐसे ऐसे, टिकट एल्बम। इसका मतलब क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पे, अक्षर का महत्व, ये सब बाद है। तो ये सारे चैप्टर्स और आज जो बोर्ड पर लिखे हैं ये सारे चैप्टर्स, दिस इज व्हाट इज योर एंटायर सिलेबस फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे चुके हैं, इसलिए आप लोग जानते हैं। हाँ ठीक है, मैंने आप लोगों का प्रेजेंट ले लिया है। आप लोगों का एक बार पहले एग्जाम हो चुका है, इसलिए आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन जो है MCQ फॉर्मेट में होने वाला है और आपका एग्ज़ाम जो है वो 50 मार्क्स का होने वाला है। तो कुछ भी नहीं है, जैसे आप लोगों ने यूनिट का एग्ज़ाम दिया था, टर्म का एग्ज़ाम भी वैसे ही होंगे, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा और प्रश्न संख्या थोड़े ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, MCQ है। चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, फिर हो जाएगा। और व्याकरण के लिए एक बात बता दूं, नॉट नेसेसरीली कि आप लोगों का जो व्याकरण का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वही आएगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों के चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों का नोट करना हो गया है, तो अब आप लोग जो है अपना ग्रामर का बुक निकालिए। कल मैंने आप लोगों का जो ऑफलाइन वीडियो था आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वहाँ पर आप लोगों को जो है, अभी भी हमारा 15 मिनट्स का क्लास बाकी है, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को आपका लिंग का पाठ जो है वो पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आज हम लिंग के एक्सरसाइजेस को करने वाले हैं। सब कोई निकाल लीजिए, ऑफलाइन वीडियो देख लीजिएगा, लिंक करा दिया है, तो उसके एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए पेज नंबर 107 निकाल लीजिए आप लोग। इसमें देखिए आप लोग, इसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को उचित स्थानों पर लिखिए। जो रंगीन शब्द हैं उनको या तो फिर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वो जिस कैटेगरी में आते हैं वहाँ पर आप लोगों को इसे लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है, देखिए, श्यामा प्याली और चावल भी लाई। तो प्याली शब्द क्या होगा? अच्छा मैं 1 मिनट रुकूं? अच्छा ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, ठीक, लेकिन थोड़ा जल्दी बच्चों, घड़ी इशारा कर रही है।
ठीक है, चलिए। तो श्यामा प्याली और चावल लाई, तो प्याली शब्द जो है वो क्या होगा? प्याली शब्द स्त्रीलिंग होगा। प्याली शब्द क्या होगा? प्याली शब्द स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। और चावल शब्द जो है पुल्लिंग होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए मैं लिख देती हूँ। इसके लिए मुझे आपके सिलेबस को मिटाना पड़ेगा। वी हैव 12 मिनट्स मोर, उसके अंदर मुझे ख़त्म करना है। तो आप लोग रेडी हो जाइए और मुझे जवाब भी चाहिए। तो यहाँ तो पहला आंसर मैंने बता दिया है। यहाँ पे से दो सेगमेंट बना लीजिए, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग का, ठीक है। तो प्याली शब्द जो है स्त्रीलिंग है और चावल शब्द जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए आप लोग, नेक्स्ट है तुमने भारत और जापान का इतिहास पढ़ा, इसमें किसमें क्या लिंग है? जल्दी बताइए। भारत और जापान में कौन कौन से लिंग हैं बताइए। दोनों ही पुल्लिंग है, वेरी गुड, राइट, ठीक है। तो वेरी गुड विनायक, भारत जापान दोनों ही पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेरी गुड, राइट आंसर अनन्या एंड तनाज। चलिए बार बार नाम नहीं बोलेंगे किसने राइट आंसर दिया है, फिर क्लास का मज़ा खराब हो जाएगा। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। रवि की बहन नीरा ऊपर आई, जल्दी बताइए। रवि की बहन नीरा ऊपर आई, रवि और नीरा में कौन कौन से लिंग हैं? I can see you people at typing. Yes, रवि पुल्लिंग, नीरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में रवि, स्त्रीलिंग में नीरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज नदी के में जाल डाला पर कोई मछली नहीं फंसी, तो इसमें क्या होगा? जाल और नदी कौन कौन से लिंग हैं? ठीक है, नदी स्त्रीलिंग है, जाल पुल्लिंग है, ठीक है। तो जाल पुल्लिंग और नदी जो है वो स्त्रीलिंग है, वेरी गुड, वेरी गुड गोइंग। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए सभी छात्र छात्रा, इसका आंसर बताइए। छात्र पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग, ठीक है। छात्र पुल्लिंग है और छात्रा स्त्रीलिंग है, वेरी गुड। तो ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, ठीक है। मैं कैमरा थोड़ा डाउन कर देती हूँ जिससे कि आप लोग मुझे देख पाएं।
यहाँ पर लिखने का कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूंगी तो आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है श्रीमती, और ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, सही गलत लगाना है। श्रीमती का पुल्लिंग श्रीमान होता है, ये जवाब क्या है, राइट या रॉन्ग? दिस इज राइट। ओके बच्चों, समय का अभाव है इसलिए मैं आप लोगों के सारे रिस्पॉन्स ले नहीं पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद तिथियों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मैना स्त्रीलिंग शब्द है, दिस इज राइट, मैना स्त्रीलिंग शब्द है, ये सही है। जो भी बच्चे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उसके बाद है खिलाड़ी शब्द का प्रयोग केवल पुल्लिंग के लिए होता है, ये सही है, ठीक है। खिलाड़ी शब्द का प्रयोग केवल पुल्लिंग के लिए होता है, ये सही है। उसके बाद है कौन सा रॉन्ग लिखा है बेटा अनन्या, क्वेश्चन नहीं मेंशन करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है लुहारिन शब्द लुहार का स्त्रीलिंग है, लुहार तो पुल्लिंग शब्द है तो उसका लुहारिन उसका स्त्रीलिंग शब्द है, बिल्कुल सही है, तो ये राइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ख को छोड़कर बाकी सारे सही है। एम आई क्लियर टू यू? ख को छोड़कर बाकी सारे सही हैं, केवल ख गलत है, यही आप लोग भी कह रहे हैं ना। ख को छोड़कर बाकी सारे सही हैं, एम आई क्लियर? या आपको कोई और डाउट है? ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यों के लिंग परिवर्तन करके दोबारा लिखिए। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। ये बहुत आसान है और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो लोग ये कर लेंगे, मैं जानती हूँ। आयुष्मान भव, ये होगा आयुष्मती भव। आयुष्मती में त में बड़ी की मात्रा होगा, न कि छोटी की मात्रा, आयुष्मती भव। उसके बाद ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट का हो जाएगा ऊंटनी, बाकी रेगिस्तान का जहाज है। फिर है पाठकों ने कविता की प्रशंसा की, ये पाठक का हो जाएगा, पाठिकाओं ने जो है कविता की प्रशंसा की, ठीक है, पाठिकाओं ने कविता की प्रशंसा की हो जाएगा। सेठ ने बहुत शोर मचाया, सेठ का हो जाएगा सेठानी, सेठानी ने मैम नहीं सही है मेरे बुक में, का और अंगा, बाकी सब गलत है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ विनायक, आई एम नॉट क्लियर व्हाट यू वांट टू से। तो सेठ का होगा सेठानी। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर लिखिए। सफाई करते करते डैश थक गई, सफाई करते करते कौन थक गई, सेविका थक गई। परीक्षाओं में डैश ने लड़कों से बाजी मारी, लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, लड़कियां तो काफ़ी खुश होंगी। चलिए इस परीक्षा में भी करके दिखाइए लड़कियां, कम ऑन पंप अप, ठीक है। उसके बाद है बच्चों को डैश जी की कहानी सुना रहे हैं, दादाजी कहानी सुना रहे, बच्चों को कौन है, दादाजी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है रितेश एक अच्छा, रितेश लड़के का नाम है तो रितेश एक अच्छा गायक है, ठीक है, रितेश एक अच्छा गायक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश व्यक्ति हर जगह सम्मान का हर जगह सम्मान होता है, गुणवती व्यक्ति नहीं हो सकता है, गुणवान व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। तो क्या क्या आंसर बोले मैंने, सेविका, लड़कियों, दादा, गायक, गुणवान, सेविका, लड़कियों, दादा, गायक, गुणवान। ओके, एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के लिंग बदलिए, मतलब स्त्रीलिंग में करना है। अच्छा ठीक है, तो देवर का देखिए सारे किताब में दिए हुए हैं, देवर का देवरानी, नर भालू का मादा भालू, सत्यवान का सत्यवती, लाला का ललाइन, मैंने कल ही बोला था आप लोगों को, रूपवान का रूपवती, नॉट रूपमती, वती, ठीक है। उसके बाद इंद्र का इंद्राणी, इंद्र का इंद्राणी, ठीक है। शेर का शेरनी, भैया का भाभी, भैया भाभी, भील का
भीलनी, लेखिका का मतलब लेखक का लेखिका। इट वॉज वेरी वेरी ईजी, मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, है ना। तो कर लीजिए, बहुत आसान था, ठीक है। आई हैव 3 more minutes, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बता सकते हैं। आप लोगों का केवल जो है टिकट एल्बम चैप्टर बाकी है और रामायण में जो भी थोड़ा सा बाकी है मैं पढ़ा दूंगी। मैं पिछले दिन ही आप लोगों को, अच्छा ठीक है, डाउट नहीं है, ओके वेरी गुड। मैं पिछले दिन ही आप लोगों को एक बात जो है बता चुकी हूँ, वो ये कि आप लोग जो हैं मतलब चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। चैप्टर के बीच से कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़िए। क्वेश्चन आंसर्स पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, बिकॉज दिस ईयर द फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बीन चेंज्ड। वी आर नॉट राइटिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। भील का भीलनी, भील का भीलनी, बड़ी की मात्रा, दोनों में बड़ी की मात्रा, भ में भी बड़ी की मात्रा और न में भी बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो बार बार एक ही बात आप लोगों से गुजारिश है मेरी, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। रामायण के चैप्टर बड़े हैं तो उनको नहीं पढ़ेंगे ऐसा मत कीजिए। देखिए मैं भी आप लोगों को लाइन बाय लाइन ही पढ़ा रही हूँ, कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन पढ़िए। प्रश्न उत्तर कराने लायक कुछ भी नहीं है। अगर मैं प्रश्न उत्तर कराने गई तो देखा जाएगा कि मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन ही बोल दे रही हूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बनाने के लिए काफ़ी डिटेल्स में करना पड़ता है, तो फिर लगभग पूरा चैप्टर ही कवर हो गया है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। जैसे चित्रकूट में भरत का जो चैप्टर है, जैसे एक प्रश्न आ सकता है ऐसे कि भरत ने राम की कौन सी चीज़ को सिंहासन पर बिठाया, बताइए तो आंसर। भरत ने राम के कौन सी चीज़ को सिंहासन पर बिठाया या राजगद्दी पर बिठाया? आप लोग जवाब दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ, पादुका, वेरी गुड। तो ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अलग से आप लोगों को, हाँ वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, तनाज, जोईता, आयुष, विनायक, वेरी गुड। तो हाँ अनन्या कोट कर दिया आपने मैसेज, ओके कोई बात नहीं। तो मैटर ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को मुझे नहीं लगता है एमसीक्यू में कराने की ज़रूरत है। चैप्टर को अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे और मैं रिवीजन में आप लोगों को इन चैप्टर्स को इसी तरीके से डिस्कस कर दूंगी तो आप लोग ज़रूर कर पाएंगे। इसलिए मैं कोई रिटन क्वेश्चन आंसर्स अब आप लोगों को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि आपका टर्म भी जो है इसी प्रकार से होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा लिखवा रही थी। लेकिन जब आपका टर्म भी ऐसे ही होगा तो मुझे नहीं लगता है अननेसेसरीली लॉन्ग क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, जितना पढ़ा है आप लोगों ने टिकट एल्बम उसी में से, कि किसके एल्बम की तुलना मधुमक्खी से की गई थी, बोलिए तो। किसके एल्बम की तुलना मधुमक्खी से की गई थी? क्या बात है, कोई टाइप भी नहीं कर रहे हैं? नागराजन के एल्बम की तुलना। क्या आंसर नागराजन है या राजप्पा है? चलिए कंफ्यूज कर देती हूँ आप लोगों को। मधुमक्खी के साथ किसके एल्बम की तुलना की गई थी? आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं। मधुमक्खी के साथ नागराजन की नहीं, राजप्पा के एल्बम की तुलना की गई थी। हाँ,
नागराजन नहीं, देखिए आप लोग गलत जवाब दे रहे थे। तनाज और आयुष ने अभी राइट आंसर दिया। आयुष ने पहले गलत दे दिया था, तनाज ने भी गलत दिया था। राजप्पा के एल्बम की तुलना की गई थी। राजप्पा पहले, नागराजन बाद में, ये याद रखिएगा, ठीक है। नागराजन को गिफ्टेड एल्बम मिला था, किससे? किससे मिला था गिफ्टेड एल्बम? बोलिए। मामा जी से, ठीक है। तो कौन कलेक्ट करता था? राजप्पा। ओके, तो ये याद रखिएगा। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर का डिस्कस होगा और क्लासेस भी चलेंगे। तो लिंग का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है, तो बाकी तो जो बाकी है वो केवल डिस्कशंस बाकी है, डिस्कशंस कर देंगे। तो आज समय का इशारा हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय। बाय डियर।